हेलो स्टूडेंट, ये आप लोग देखिए आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 5 है। इसका वीडियो हमने आपको भेजा था। ये इसके सारा फोटो कापी भेजा था। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर जो मैं बता रहा हूँ तो बात समझ में आते जाएगी। आंकड़ों से क्या मतलब है? किसी भी गवर्नमेंट जो भी योजनाएं लागू करती है तो सबसे पहले क्या करती है? आंकड़े इकट्ठा करती है। ओके। किसी भी काम के लिए जैसे आंकड़े, जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है, पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बना गए कुल रन। तो 10 टेस्ट मैच है, उसमें कितना रन बनाया। उसी तरह से देखिए क्या लिखा है, पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा कुल कितने विकेट लिया गया। तो इस सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाती हैं। समझ में बात आ गई? जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंक, जैसे कितने यूनिट टेस्ट हुए, उसमें कितना अंक मिला। तो ये सब एक सूचना के तहत होती है। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, सभी स्थिति में एकत्रित की गई सूचनाएं, जो सूचना इकट्ठा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डाटा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो डाटा कहते हैं। अब इस डाटा को किस में हम आलेखी रूप में, क्या क्या किस किस रूप में हम दिखा सकते हैं? तो देखिए लिखा है, कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए वे क्या निरूपित करते हैं? आलेखी रूप में, ग्राफिकल रूप में निरूपित किया जा सकता है। समझ में बात आ गई? जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंबर पहला, एक चित्रालेख, पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको। तो संकेतों का प्रयोग करते हुए ये चित्रित किया गया। अब देखिए एक कार बनाया है। एक कार इक्वल टू कितने के बराबर है? 100 कार के बराबर है। ठीक है, यह संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में ये जो कार दिया हुआ है, ये कारों की संख्या दे दिया है कि एक कार बनाया, उसका मतलब हुआ 100 कार हो गया। अब देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई में कितना कार बनाया है? ये 2, एक देखिए आधा बना हुआ है। तो ये कितने कार है? ये 2.5 कार है। तो 2.5 कार है, तो एक कार बराबर 100। तो कितने कारों की संख्या कितनी हो गई यहाँ? 250 हो गई। अगस्त में कितने हैं? 3 कार देख रहे हैं। तो इसमें कितने कार हो गए? कारों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। इसी तरह से यहाँ कितने कार हैं? 1 2 3 4 कार हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 400 हो गया। समझ में बात आ गई? ये देखिए 400 हो गया। अब लिखा है क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा है, जुलाई के महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ। तो यहाँ देखिए कितने कार का उत्पादन हुआ? ये कितना है? 2.5 कार बना है। तो कितने कार का उत्पादन होगा? तो 200 कारों, अरे 250 कारों का। आई बस समझ में? 250 कारों का। अरे 100 ये आधा बना है, इसका मतलब क्या हुआ? 50 कार। तो 250। इसी तरह ही 3 कार हैं, तो उसका उत्पादन कितना हुआ? 300 हो गया। ये 4 है, तो इसका 400 हो गया। किस महीने में कारों की अधिकतम उत्पादन हुई? तो सितंबर में। यहाँ सिर्फ लिखेंगे सितंबर में। ठीक है, ये जो है वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। एक चित्रालेख कहलाता है। एक चित्रालेख मतलब एक ही चित्र सबको क्या करता है? निरूपित कर देता है। बस समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है, एक दंड आरेख दिया हुआ, एक दंड आलेख दिया हुआ है, बार ग्राफ इसको बोलते हैं। अब देखिए इसी में जो एग्जाम्पल दिया हम उसी के आधार पे बता दे रहे हैं क्या चीज़ है। लिखा है यहाँ देखिए, क्लास 8 के विद्यार्थियों की संख्या। आइए क्या दिया हुआ? ईयर दिया हुआ है 2003-4 में।
2004-5 में, 5-6 में, 6-7 में और 7-8 में दिया हुआ है। ओके, तो कितना है 2003 और 4 में कितने हैं 100 स्टूडेंट है। देखिए इसी के सामने कर देंगे तो 100 स्टूडेंट हैं। फिर 2004-5 में कितने स्टूडेंट हो गए, यहाँ देखिए 200 हो गए। फिर 5-6 में कितना हो गए 250 हो गए। फिर यहाँ देखिए 300 हो गए। फिर यहाँ 350 हो गए। सही है ना। देखिए इसके सामने लगा देंगे, ये ईयर है, शैक्षणिक वर्ष है, और ये क्या है, एक अच्छा अर्थ में विद्यार्थियों की संख्या है। अब देखिए लिखा है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। इस आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो जिसमें सूचना दी गई है क्या मतलब दिया है, तो ये सूचना दी गई है कि 2003 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। मतलब 2003 से लेकर के 2008 तक के विद्यार्थियों की संख्या का अध्ययन कराता है। ठीक है। अब देखिए किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या की अधिकतम वृद्धि हुई, किस में सबसे अधिक वृद्धि हो गई, तो ये है 2007 और 8 में। ये देखिए 7 और 8 में सबसे अधिक विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। ओके, फिर देखिए आगे क्या दिया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम किस में है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से यह देखिए अधिकतम वृद्धि का मतलब क्या होगा, यहाँ कितना दिया है, यहाँ 100 दिया हुआ है, और 2004 में 100 से कितना हो गए, यहाँ 200 हो गए। जबकि हर साल कितना हो गया, हर साल जो है वो 50, इसमें देखिए 50 बढ़ा है, फिर 50 बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है, सब में वेरिएशन सेम है। देखिए यहाँ ये 50 है, यहाँ देखिए ये कितना है, यहाँ पे 100 है, इसका 100 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 200 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, ये 250 हुआ, 250 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 300 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 350 हो गया। तो सबसे अधिक वृद्धि कितनी हुई, 3-4 में हुई। ये जो है 4-7 में नहीं होगा, ये किस में होगा, सबसे अधिक 100 से कितना हो गए 200 हो गए। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए 3 और 4 में। किस वर्ष में वृद्धि हुई, तो ये 3 और 4 में हुई। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम किस में है, यहाँ देखिए 7 और 8 में है। बताइए यह सत्य या असत्य, 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 से संख्या में दूनी है। अब देखिए 3 और 4 में कितने हैं, यहाँ 3 और 4 में कितना है 100 है, और 5 और 6 में कितना है, यहाँ है कितना है 250 है। यहाँ देखिए ये 5 और 6 में तो क्या है, संख्या दूनी से भी अधिक है, इसलिए असत्य है। अब द्विदंड में देखिए क्या लिखा है, द्विदंड में क्या होता है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, इसमें मैथ है, ये देखिए ठीक है, तो मैथ है, सामाजिक विषय, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी दिया हुआ है, और जो ये 2005-6 में दिया हुआ है, तो ये जो है वो 2005-6 में है। आइए जो ब्लैक किया गया है वो 6 और 7 में किया गया है। ठीक है, तो मैथ में कितना बढ़ा कितना ये हुआ, तो ये द्विदंड है। इसी तरह सामाजिक विषय में, सामाजिक विषय ये 2005-6 का है, ये 6-7 का है, ये भी 5-6 का है, 6-7 का है। इस तरह से ये क्या है, ये द्विदंड आलेख है। मतलब द्विदंड आलेख में मतलब क्या हुआ, दो आंकड़ों का अध्ययन हम, या दो समूहों को दर्शाता है और दोनों का हम अध्ययन कर लेते हैं। ओके, आगे देखिए आंकड़ों का संगठन क्या दिया हुआ है। प्रायः आंकड़े असंगठित होते हैं जिसे यथार्थ प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। आई बात समझ में। तो विद्यार्थियों के मनपसंद, ये देखिए आंकड़ों का संगठन का क्या मतलब है
कि जो भी आंकड़े आपने इकट्ठा किए हुए हैं उसको क्या है, एक संगठित या एक नियम के तहत किए जाएं। आई बात समझ में? यही आंकड़ों का संगठन कहलाता है। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, विषय है, ये दिया है कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये मिलानचित है, ये विद्यार्थियों की संख्या। इधर जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये सब्जेक्ट देखिए, यहाँ कला है तो कला कै बार है, 1 2, यहाँ देखिए एक कला यहाँ पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो देखिए यहाँ 7 बार बना है कि नहीं बना हुआ है? आई बात समझ में? ये 7 है। इस तरह से आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? हमने बताया सुबह कि आंकड़े जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। ये जैसे कोई आंकड़े दिए गए हैं, इनको क्या करना है, एक वर्ग में हमको निर्धारित कर देना। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, ये समूह दिया है 0 से 10, ये मिलान चित्र है और बारंबारता 0 से 10 के बीच में कितना है, 2 है। इसी तरह से ये कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 30, ये 40 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निम्न वर्ग सीमा, इसको उच्च वर्ग सीमा कहेंगे। इधर वाला ये 10 क्या है, निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा है। तो जो इसके बीच में का गैप है वह इसका माप कहलाता है। हो गए? तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी तरह से अब हमको क्या एक चीज़ और बताना है, आयत चित्र। आयत चित्र यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आयत चित्र में क्या हमको पता होना चाहिए, वर्ग अंतराल पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो वर्ग अंतराल में क्या है यहाँ, तो बार ग्राफ में और आयत चित्र में यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, ये सटे होने चाहिए, और बार ग्राफ में क्या करते हैं, एक एक का गैप दे देते हैं। ओके, यह जो है इस तरह का जो फिगर बनता है वो आयत चित्र कहलाता है। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इसमें आप देख लें क्या चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। देखिए लिखा है, ये है 5.1, निम्नलिखित में से किस आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। एक डाकिये के थैले के विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। ठीक है, इसमें पत्रों की संख्या दी गई है। तो इसमें हमको क्या नहीं पता चल रहा है, इसका वर्ग अंतराल पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते, इसका आयत चित्र नहीं खींच सकते, ये गलत है। दूसरा, एक खेल कूद के प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, इसका हम क्या है, ये विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता ऊंचाई, तो प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ चाहिए। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल पता चल जा रहा है, तो भी हम खींच सकते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रहा है कि किसके किसके बीच में लिखना है, किस ईयर में लिखना है, 5 कंपनी के, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। और डी, एक स्टेशन पे 7 बजे से लेके 7 बजे तक गाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, तो इसमें 7 बजे से 7 बजे 12 घंटे का है, तो पहले हम प्रातः 7 बजे लेंगे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, इस तरह से कब से शाम को शाम। तो इसका क्या पता चल जा रहा है, इसका वर्ग अंतराल हमको पता चल जा रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा सही है, बी और डी सही है। ओके, बी और डी सही है, तो आप बी और डी आप करेंगे, तो ये सही है, बाकी जो है वो गलत चीज़ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, एक
विभागीय स्टोर पर खरीदी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, फिर लड़का बॉय, फिर लड़की। निम्नलिखित सूचनाओं पर खरीदारों को दर्शाता है जो प्रातः काल पहले घंटे से आए हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए W है, फिर क्या है, अरे पहले जो दिया W दिया है, फिर G दिया है, B दिया है। तो सबसे पहले जितने W हैं आप एक बार गिन लीजिए कितने W। यह देखिए W दिया है तो कितने W दिया हुआ है, फिर कितने G दिया हुआ है, फिर कितने M दिया है और कितने B दिया है। चलिए हम गिन के बता दे रहे हैं कितना। पहले हम W देखते हैं। देखिए W कितने हैं, W AM, W, B और G। चलिए देखिए क्या है W, पहले कोई भी ले लीजिए। चलिए हम पहले M से शुरू करते हैं। देखिए इसमें कितने M है, यहाँ पे 1 M है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कितना है, ये 15 है। M कितना है, 15 है। चलिए एक आध बार और चेक कर लेते हैं। फिर W कितना है, W देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। W कितना है, 27 है। अब देखिए B कितना है, B यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, B 5 है। और G कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिए 11 है। आई बात समझ में, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कितने हैं। AM कितने हैं, AM जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सही है, 15 आया है, सही है। फिर इसी तरह से ये देखिए W देख लीजिए। तो देखिए इसमें G को एक बार और चेक करिए। G कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए ये 12 है। तो G कितना है, 12 है। ये देखिए 12 हो गया। ये M हो गया। W में अधिक है, इसलिए एक बार और चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 28 है क्या, इसमें तो गड़बड़ आ रहा है W। आई बात समझ में। फिर से देखें, 1, 2, हाँ ये 28 है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको बनाना है का बारंबारता बंटन सारणी।
एक लड़का पूछा था बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है, यही चीज होता है। तो लिखेंगे यहाँ बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी हो गया। पहला क्या, खरीदने वाला, खरीदने वाला, खरीदने वाला क्या है, ये पुरुष है कि महिला है, वो चीज होता है, हो गया। दूसरा क्या होगा, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह हो गया। फिर क्या होगा, अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ, संख्या लिखेंगे कि कितने संख्या है। इसी संख्या को हम कहते हैं बारंबारता भी कहते हैं। चलिए, तो पहला क्या है, यम, फिर क्या है डब्लू, फिर क्या है बी है, और फिर जी है। इतना चीज है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, जी हो गया। चलिए एम कितना है, एम 15 है, 15 है, एम को गिना गया है तो कितना है, 15 है। 1 2 3 4, इसको ऐसे काट देंगे, हो गया 15। इसी तरह 1 2 3 4, ये 15, ये देखिए ये 15 या 15 लिख देंगे, ओके। डब्लू कितना है, 28 है, यानी 1 2 3 4, ये देखिए ये हुआ 5, ये हो गया 10, और ये हुआ 15, ये हुआ 20, ये हो गया 25, और 3 अलग से बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे लिख देंगे क्या 28 लिख देंगे, ठीक है। बी कितना है, बी 5 है, 1 2 3 4, ये 5, ये कितनी संख्या, ये 5 है। जी कितना है, 12 है, 1 2 3 4, ये देखिए 5 हो गया, 10 हो गया, और ये हुआ 2, ये क्या है, ये 12 है इसकी संख्या। समझ में बात आ गई। इसी को हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, ओके। अभी ये पूरा नहीं हुआ, आई बात समझ में। इसका क्या बनाना है हमको, एक दंड आलेख खींचिए। अब देखिए इसका दंड आलेख क्या होगा, दंड आलेख हो गया, दंड आलेख हो गया। अब देखिए दंड आलेख में हम क्या दिखाएंगे यहाँ, ये देखिए ये हो गया दंड आलेख। ये सब जो है बराबर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं डिस्टेंस, दूरी 1 सेंटीमीटर पे लगा लीजिए, ठीक है। ये देखिए पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये हो गया। अब इधर क्या इसको दिखाते हैं, इस पे हमको संख्या दिखानी रहती है, संख्या दिखानी रहती है। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर पे हम ले लेते हैं 1 2 यहाँ पे इसकी संख्या, ये देखिए ये 0 है, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये होगा 5, ये 10 15 20 25, और ये हुआ 30 हो गया, ओके।
तो पहले में क्या दिखाना है, अब ये देखिए पहला हमको यम है, यम दिया हुआ है, यम कहाँ से कहाँ तक है, 15 तक है। तो यहाँ हमको एम को यहाँ पे ऐसे देखिए ये लाइन हमको खींच देना है, ये है देखिए ये है 15, ये क्या है, एम है। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए डब्लू है, डब्लू कितना है, अब एक हम छोड़ देते हैं, डब्लू है 28, यह देखिए कितना है डब्लू, डब्लू 28 है। तब ये क्या हो जाएगा 28, यानी 30 और ये 25 है, इससे थोड़ा सा अधिक होगा। एक हम गैप कर देंगे यहाँ से, देखिए ये सब जो है ग्राफ पेपर पे बनता है तो सही आता है, आदमी गिन के बनाता है। ये क्या हो गया, ये डब्लू हो गया, ठीक है। फिर क्या है, B5 है, तो एक लाइन छोड़ दीजिए, B5 है, तो ये हो गया देखिए B5। तो इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब अच्छा से आएगा। ये हुआ B हो गया, ये देखिए B हो गया। G कितना है, 12 है G। फिर एक क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, और ये हो गया 12, ये देखिए 10 है, तो इसी के सीध में ले लेते हैं, ये है 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक होगा, ये देखिए ये 12, ये देखिए हो गया, ओके। ये है क्या है, ये G है, ठीक है। पैमाना में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वाई एक्स पे, ये एक्स एक्सिस पे एक गैप दे के लिखते हैं। यहाँ 10 छोटे खाने बराबर, यहाँ 10 छोटे खाने बराबर 5 संख है, ओके। तो ये इस तरह से ये क्या बन गया, ये दंड ग्राफ बन गया, ओके ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनाया हमने दंड ग्राफ, इस तरह से आप बनाएंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।